चलिए दोस्तों जानते हैं झारखंड के मुख्य और सिलेक्टेड खबरों को मात्र 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। देश भर में श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ सरस्वती पूजा मनाई जा रही है। कल पूरे भारतवर्ष में ज्ञान, विद्या, बुद्धि और कला की देवी सरस्वती मां की पूजा श्रद्धा और आस्था और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। मंदिरों, विद्यालयों, महाविद्यालयों और घर घर में मां सरस्वती की प्रतिमाओं का स्थापना किया गया। साथ ही विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। सुबह से ही भक्तों में खास उत्साह देखने को मिला। पीले वस्त्र धारण किए श्रद्धालु मां सरस्वती को पुष्प, अक्षत और कमल, किताब और प्रसाद अर्पित कर ज्ञान, सफलता और सद्बुद्धि की कामना किए। बच्चों और विद्यार्थियों के लिए यह पर्व विशेष महत्व रखता है क्योंकि मां सरस्वती को शिक्षा और संस्कारों की देवी माना जाता है। उद्यमी पुत्र कैरव का अब तक नहीं चला पता। जमशेदपुर में भाजपा नेताओं ने परिजनों से की मुलाकात, कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। दरअसल जमशेदपुर में 11 दिनों से लापता उद्यमी पुत्र कैरव गांधी का अब तक कुछ पता नहीं चल सका है। शुक्रवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा कैरव के परिजनों से मिलने विष्णुपुर सर्किट हाउस स्थित उनके आवास पहुंचे। परिजनों से मुलाकात के बाद भाजपा नेताओं ने राज्य सरकार और कानून व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर सवाल उठाए। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि झारखंड में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और सरकार आम लोगों की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है। आदित्य साहू ने बताया कि वह 27 जनवरी को राज्य के डीजीपी से मुलाकात कर इस मामले में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करने की मांग करेंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी इस मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग की है। रघुवर दास ने कहा कि जब स्थानीय स्तर पर जांच से कोई ठोस परिणाम नहीं मिल रहा है तो निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के लिए केंद्रीय एजेंसी से जांच कराना आवश्यक है ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। और अगली खबर मौसम से है। पहाड़ों में बर्फबारी से बदल गया झारखंड का मौसम, अचानक बढ़ गई ठंड। दरअसल झारखंड में शनिवार की रात ठंड रही। राज्य के विभिन्न हिस्सों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई। इससे दिन में सर्द और कनकनी का एहसास हुआ। रांची में पिछले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। शुक्रवार को शहरी क्षेत्र में यह 7.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि 21 जनवरी को 12.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों के दौरान राजधानी समेत राज्य के विभिन्न स्थानों में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई है। यह गिरावट उत्तर की ठंडी हवा आने के कारण हुई। वैज्ञानिकों के मुताबिक हिमालय क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश व कहीं बर्फबारी हो रही है। यही कारण है कि उत्तर से आ रही हवा में कनकनी बढ़ गई है। इसके प्रभाव से ही झारखंड में पिछले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई। और अगली खबर डुमरी के फायर ब्रांड विधायक टाइगर जयराम महतो को लेकर है। उन्होंने कहा कि बीते दिनों एदल सांगा पढ़ा राजा सोमा मुंडा की निर्मम हत्या कर दी गई थी। आज खूंटी जिला के चलांगी गांव पहुंचकर परिजनों से मिला, ढाढ़स बंधाया, स्वर्गीय सोमा मुंडा के तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दिया। उन्होंने यह भी कहा कि दुर्भाग्य है कि अभी तक असली अपराधी का गिरफ्तारी नहीं हुआ है। इस मामले की जाँच सीबीआई से कराने की मांग करता हूँ। सरकार निष्पक्षता से इस मामले में जाँच करे और दोषी को सजा दिलाए। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। जमीन, बालू, कोयले और अवैध व्यापार अपराध के मुख्य कारण है। राज्य में अपराधी बेलगाम है। हत्या और अपहरण का दौर जारी है। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस नागरिकों को संरक्षण देने के बजाय अवैध जमीन, बालू, कोयला और पत्थर व्यापार को संरक्षण दे रही है। अगली खबर खेल जगत से है। भारत ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराया। 209 रन का टारगेट 15.2 ओवर में चेज कर लिया। कप्तान सूर्य कुमार और ईशान किशन की 50। दरअसल भारत ने न्यूजीलैंड पर इस सीरीज की लगातार दूसरी जीत हासिल की। शुक्रवार को टीम इंडिया ने कीवियों को 7 विकेट से हरा दिया। टीम इंडिया ने 209 रन के टारगेट को 15.2 ओवर में 3 विकेट पर हासिल कर लिया। इसी के साथ 5 मैचों की सीरीज में 2.0 की बढ़त बना ली। तीसरा मैच 25 जनवरी को गुवाहाटी में खेला जाएगा। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 37 बॉल पर नवाद 82 रन की नवाद पारी खेली, जबकि ईशान किशन 32 बॉल पर 76 रन बनाए। दोनों के बीच 122 रन की साझेदारी हुई। अभिषेक शर्मा 0 पर और संजू सैमसन 6 रन बनाकर आउट हुए। आज ट्रेनें टाटा नगर स्टेशन के बजाय आदित्यपुर से चलेंगी। विशाखापट्टनम टाटा एक्सप्रेस अब विशाखापट्टनम आदित्यपुर के रूप में 29 मार्च से चलेगी। दरअसल रेलवे प्रशासन ने यात्री सुविधा और संचालन को और अधिक सुगम बनाने के लिए टाटा नगर से चलने वाली 8 प्रमुख ट्रेनों का टर्मिनल आदित्यपुर स्टेशन पर स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। इसके तहत 2081-6 विशाखापट्टनम टाटा एक्सप्रेस अब विशाखापट्टनम आदित्यपुर के रूप में 29 मार्च से चलेगी। ट्रेन का टाटा पर समय 6:40 से घटाकर आदित्यपुर पर 6:35 कर दिया गया है। वहीं 2081-5 टाटा विशाखापट्टनम एक्सप्रेस अब 30 मार्च से आदित्यपुर से चलेगी, जिसका समय 7:25 से बढ़ाकर 7:30 कर दिया गया है। इसके अलावा और भी ट्रेनें अब आदित्यपुर से चलेगी।
जामताड़ा में 2 साइबर ठग गिरफ्तार। एसबीआई के ग्राहकों को फर्जी ऐप से केवाईसी के नाम पर करते थे ठगी। दरअसल जामताड़ा साइबर पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। ये अपराधी एसबीआई खाता धारकों को फर्जी ऐप लिंक भेजकर केवाईसी के नाम पर ठगी करते थे। पुलिस ने इनके पास से कई मोबाइल फोन, सिम कार्ड और अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं। एसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर साइबर अपराध थाना जामताड़ा की टीम ने करमाटार थाना क्षेत्र में छापेमारी की। थाना प्रभारी राजेश मंडल के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने सकलपुर मार्ग से 300 मीटर दूर आम के पेड़ और तालाब के पास दोनों अभियुक्तों को रंगे हाथ पकड़ा। 3 महीनों में नहीं भगाए जा सके 23 हाथी, 50 एकड़ फसल रौंदी। दरअसल रामगढ़ जिले में 23 हाथी 3 महीने से उत्पात मचा रहे हैं। जिले के सभी क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर हाथियों का झुंड पहुंच रहा है। इससे गांव ही नहीं, पूरा रामगढ़ शहर में लोगों में भय का माहौल है। शहर के निकटवर्ती गांव कांकेबार में हर एक दिन के बाद हाथी पहुंच रहे हैं और फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हाथियों ने करीब 50 एकड़ भूमि में करीब 11 लाख से अधिक फसलों को नष्ट किया है, जबकि 30 से अधिक घरों को क्षतिग्रस्त भी किया है। दहशत के कारण गांवों में लोग रात जगह कर रहे हैं ताकि घरों और फसलों के साथ खुद को सुरक्षित रख सके। वहीं वन विभाग के 15 से अधिक कर्मी प्रतिदिन हाथियों को भगाने में लगे हैं। इसके बावजूद हाथी गांवों में घुस रहे हैं। बड़का काना में कंडेर पंचायत के कुचू दाग गांव में बड़े इलाके में हाथियों की डर से छत के ऊपर मचान बनाकर रह रहे हैं ताकि हाथी आए तो उन्हें नुकसान न पहुंचा सके। लोगों ने बताया कि हाथी के डर से गांव में मेहमान नहीं आ रहे हैं। स्कूली बच्चे डर से शाम में कोचिंग भी नहीं करने जा रहे हैं। कुचू दाग गांव में 1 महीने में 4 बार हाथी आकर दरवाजा तोड़कर अनाज व खेतों में लगी फसल को बर्बाद कर दिया है। राज्य से बाहर आपदा में मौत पर मिलेगा मुआवजा। आपदा प्रबंधन की राज्य कार्यकारिणी ले चुका है फैसला। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में लगेगी मोहर। दरअसल आपदा में जान गंवाने वाले झारखंड के लोगों के परिजनों को अब बड़ी राहत देने की तैयारी है। अगर राज्य के किसी भी व्यक्ति की राज्य से बाहर कहीं भी आपदा से मौत होगी तो उनके परिजनों को मुआवजा मिलेगा। आपदा प्रबंधन की राज्य कार्यकारिणी समिति ने इस फैसले को ले लिया है। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में इस पर अंतिम मुहर लगेगी। अब तक विशिष्ट स्थानीय आपदा के मामलों में तभी मुआवजा दिया जाता था जब मौत राज्य में हो। राज्य और देश से बाहर मौत होने वाली किसी भी तरह की सहायता के लिए कोई प्रावधान नहीं था। अब इसमें संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया है ताकि ऐसे हर परिवार को सहायता मिल सके। राज्य सरकार का मानना है कि झारखंड से बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा और व्यवसाय के लिए राज्य और देश से बाहर जाते हैं। ऐसे में आपदा से मौत होने पर उनके परिजनों को सिर्फ इस आधार पर मुआवजा से वंचित रखना न्याय संगत नहीं है कि उनके मौत राज्य से बाहर हुई है। नए प्रस्ताव से ऐसे परिवारों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। गणतंत्र दिवस पर रांची हुई हाई अलर्ट। सुरक्षा का चाक चौबंद। 4 आईपीएस, 6 डीएसपी और 17 इंस्पेक्टर को कमान। शहर में 40 से ज्यादा जगहों पर रहेंगे ड्रॉप गेट। दरअसल गणतंत्र दिवस को लेकर राजधानी रांची में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। किसी भी प्रकार के चूक से बचने के लिए शहर के संवेदनशील और चिन्हित स्थानों पर 1500 से अधिक जवानों की तैनाती की गई है। सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्रों में लॉज, हॉस्टल, बस स्टैंड, रेलवे स्टैंड, हाट और बाजारों में सघन जाँच अभियान चलाने का निर्देश दिया है। सभी पीसीआर और पेट्रोलिंग वाहनों को लगातार भ्रमणशील रहने का निर्देश दिया है। एसएसपी राकेश रंजन ने शहर के सभी प्रवेश मार्गों को चिन्हित कर वाहनों की कड़ी जांच करने का आदेश दिया है। वे स्वयं सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मोराबादी स्थित गणतंत्र दिवस के मुख्य आयोजन स्थल और आसपास के इलाकों में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। यहाँ 40 से अधिक स्थानों पर ड्रॉप गेट लगाए गए हैं जहाँ जवानों की तैनाती की गई है। किसी भी वाहन को ड्रॉप गेट के आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर झामुमो की बैठक। कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने का लिया संकल्प। दरअसल राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर सभी जिलों के थाना परिसरों एवं पुलिस के इकाइयों में मतदाता शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में विभिन्न स्तर के पुलिस पदाधिकारी एवं जवान बड़ी संख्या में शामिल हुए हैं। सभी उपस्थित पुलिस कर्मियों ने सामूहिक रूप से शपथ ली कि वे भारत के नागरिक के रूप में लोकतंत्र में पूर्ण आस्था रखते हुए देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा बनाए रखेंगे। वही जिले में 5 फरवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आगमन को लेकर झामुमो की बैठक गुरुवार को सरना धर्म स्थल के पास आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से मुख्यमंत्री के प्रस्तावित आगमन कार्यक्रम की तैयारी तथा आगामी नगर निकाय चुनाव में झुमरी, तलैया नगर परिषद, कोडरमा नगर पंचायत एवं डोमचांच नगर पंचायत क्षेत्रों में झामुमो कार्यकर्ताओं को चुनाव मैदान में उतारने को लेकर व्यापक चर्चा की गई।
खनिज, युवा और विरासत से झारखंड की वैश्विक पहचान। झारखंड में संभावनाओं पर कई देशों के प्रतिनिधियों से संवाद। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लंदन के दौरे के दौरान झारखंड की आर्थिक ताकत, औद्योगिक संभावनाओं, प्राकृतिक संसाधनों और युवा शक्ति को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मजबूती से रखा। भारत के उच्चायोग में स्वागत समारोह में उन्होंने कहा कि झारखंड खनिज संपदा, कुशल मानव संसाधन और समृद्ध संस्कृति का विरासत के जरिए देश में अहम भूमिका निभा रहा है। इस समारोह का आयोजन भारत के उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी ने किया था। चर्चा का मुख्य केंद्र भारत के समग्र विकास में झारखंड के योगदान को रेखांकित करना रहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड के पास बड़े पैमाने पर औद्योगिक विकास, निवेश और रोजगार सृजन की संभावनाएं हैं। राज्य की युवा आबादी आने वाले वर्षों में विकास की बड़ी ताकत बनेगी। संवाद के दौरान यूनाइटेड किंगडम के साथ विरासत संरक्षण और सांस्कृतिक साझेदारी के अवसरों पर विशेष चर्चा हुई। झारखंड में नगर निकाय चुनाव, जेएमएम के सभी प्रत्याशियों का नाम ऐलान। दरअसल झारखंड में नगर निकाय चुनाव की औपचारिक घोषणा से पहले ही झामुमो ने चुनावी तैयारी प्रारंभ कर दी है। इसी क्रम में झामुमो जिला कमेटी की ओर से मेयर और अध्यक्ष पद के लिए अपने समर्थित उम्मीदवारों का नाम की घोषणा कर दिया है। गम्हरिया स्थित कार्यालय में रविवार को एक प्रेस वार्ता कर जिला अध्यक्ष डॉक्टर सुबेद्र महतो द्वारा जिले के तीनों निकायों के लिए पार्टी समर्थित उम्मीदवारों का नाम की घोषणा किया है। इस दौरान जिला अध्यक्ष जानकारी देते हुए बताया कि आदित्यपुर नगर निगम के मेयर पद के लिए भूगुल उर्फ डब्बा सोरेन के नाम पर पार्टी सहमति दर्ज की है। जिले में अवैध बालू उत्खनन, परिवहन व भंडारण पर रोक लगाने को छापेमारी। दरअसल जिले में अवैध बालू उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर रोक लगाने के उद्देश्य से डीसी के निर्देश पर शुक्रवार तड़के सुबह करीब 4 बजे ईचागढ़ थाना क्षेत्र के बड़ी डीह एवं जारगोडीह गाँवों में जिला खनन पदाधिकारी ज्योति शंकर सतपति के नेतृत्व में छापेमारी की गई। अभियान में पुलिस निरीक्षक राजेश कुमार, खनन निरीक्षक समीर ओझा, ईचागढ़ एवं चौका थाना प्रभारी सहित स्थानीय पुलिस बल शामिल थे। निरीक्षण के दौरान बालू लदे वाहनों को रोककर उनसे संबंधित दस्तावेजों, लदे बालू की मात्रा और अन्य वैधानिक प्रावधानों की जांच की गई। जांच के क्रम में 11 वाहनों की अनियमितता पाई गई। गिरिडीह में बंद घर से 2,10,000 रुपए की चोरी। परिवार शादी में शामिल होने के लिए गया था। बेटी की शादी के लिए रखे नकद और जेवरात ले गए चोर। दरअसल गिरिडीह नगर थाना क्षेत्र में धरियाडीह मोहल्ले में एक बंद घर में चोरी की घटना सामने आई है। अज्ञात चोरों ने घर का ताला तोड़कर नकदी और जेवरात समेत कुल 2,10,000 रुपए की संपत्ति चुरा ली। यह घटना तब हुई जब घर के मालिक और परिवार सहित एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए बाहर गए हुए थे। पीड़ित कमाल अंसारी ने नगर थाना में दर्ज कराई शिकायत में बताया कि वो 20 जनवरी 2026 को अपने पूरे परिवार के साथ कतरास स्थित ससुराल में एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे। घर पूरी तरह से बंद था। इसी दौरान पड़ोसियों ने उन्हें फोन पर घर के मुख्य गेट का ताला टूटा होने और चोरी होने की आशंका की सूचना दी। झारखंड में 116 करोड़ की घोटाले में अब ईडी मनी का केस दर्ज। दरअसल झारखंड में बिजली और पर्यटन विभाग से जुड़े 116 करोड़ रुपए की बहुचर्चित घोटाले में सीआईडी के बाद प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी बड़ी कार्रवाई को तैयार है। ईडी ने सरकारी धन की लूट मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया है। ईडी की एंट्री के बाद मामले के आरोपियों की मुश्किलें बढ़ गई है। हेरा फेरी मामले में सीआईडी ने अब तक 5 चार्जशीट दाखिल की है। मामले में 5 आरोपी होटवार जेल यानी बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद है।